क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से आपके फीड में एक ऐसी रील आती है जिसमें कि कोई लड़का जो कि अभी मात्र 16 या 17 साल का है और वो बोल रहा है कि हाउ आई मेड माई फर्स्ट 1 लाख एट एज ऑफ 16 और अपनी लाइफ जर्नी को शेयर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो अभी तक पापा से रिचार्ज के पैसे मांगता हूँ। यहाँ से फिर हमें गिल्ट फील होने लगता है और हमारे जहन से एक आवाज आती है कि क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ। अपने जीवन के इंपॉर्टेंट 10 साल को पढ़ाई में लगा दिया लेकिन फिर भी आज तक कुछ बड़ा नहीं कर पाया हूँ। आप एक बार सोच के देखो कि हिस्ट्री के बार और पीरियोडिक टेबल जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये जानना कि हम अपने फ्यूचर में रेंट को कैसे भरेंगे। पर हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि हमें शुरू से ही फाइनेंशियल एजुकेशन से दूर रखता है और साइंस, हिस्ट्री और मैथ्स का बोझ लाद देता है, जिसके बाद बड़े होकर हमें मजबूरन सरकारी नौकरी के पीछे भागना पड़ता है। लेकिन इसके अपोजिट जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बच्चे को ये टिपिकल स्कूल सिलेबस को छोड़कर कुछ अलग चीजें और स्किल्स को सिखाते हैं ताकि उनका बेटा भी बड़ा होकर उनके जैसा अमीर बन पाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों को कौन कौन सी स्किल्स और बातें सिखाते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स और स्कूल हमें नहीं सिखा पाते। तो अगर आप भी 14 साल से 25 साल के बीच में लाइक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग बन सकती है। और अगर आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस है तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना, वरना स्टार्ट भी मत करो। और आई एम श्योर कि मात्र 2% लोग ही इस वीडियो को कंप्लीटली देख पाएंगे क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो अभी तक इस वीडियो को छोड़ चुके होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अ स्कूल फेल्ड यू, दिस इज व्हाट द मिलियनेयर टीच देयर किड्स। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़का जिसका नाम रोहन था, वह भी आपकी और हमारी तरह इस एजुकेशन सिस्टम का एक प्रोडक्ट था। हर साल रिपोर्ट कार्ड आते थे और घर में वही पुरानी डांट सुननी पड़ती थी कि और मेहनत करो वरना जिंदगी भर पछताओगे। पर किसी ने ये नहीं बताया था कि मेहनत करने से पहले सही डायरेक्शन चुनी जाती है। 12th कंप्लीट होने के बाद जब जबरदस्ती उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया गया तो रोहन को लगा कि जैसे वो किसी और के सपने को पूरा कर रहा है। क्लासरूम के बीच जब सारे लोग प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहे होते थे वहीं रोहन यूट्यूब पे चुपके चुपके हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस का वीडियो देख रहा होता था। असाइनमेंट बनाते वक्त उसके दिमाग में अपने खुद का ऐप लॉन्च करने का आइडिया घूमता रहता था, लेकिन उसे डर था सोसाइटी का, मम्मी पापा का, रिलेटिव्स का। उसके मन में एक ही बात घूमती थी कि अगर डिग्री नहीं ली तो इज्जत भी नहीं मिलेगा। वह सोचता था कि पापा का तो एक ही सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और किसी बड़े शहर में नौकरी करेगा। और इसी प्रेशर के कारण रोहन ने अपने डिग्री भी कंप्लीट करी और एक 9 to 5 की जॉब भी पकड़ ली। रोहन बहुत जल्दी ही इस बोरिंग लाइफ से उब गया था। हर सुबह ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक के बीच में और बॉस की डांट सुनते वक्त उसके अंदर से एक ही आवाज आता था कि तू इसके लिए नहीं बना है। एक दिन जब सब कुछ हद पार कर गई तो रोहन ने डिसाइड किया कि अब खुद से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें उसे स्कूल और कॉलेज नहीं सिखा पाई वह दुनिया क्या सिखाती। उस दिन के बाद से रोहन की असली पढ़ाई शुरू हुई, फाइनेंशियल फ्रीडम का, अपने स्किल्स को मोनेटाइज करने का और अपना बिजनेस खुद के दम पर स्टार्ट करने का। आज रोहन अपना एक खुद का छोटा सा स्टार्टअप चला रहा है जिसमें कि वो पहले की सैलरी के मुकाबले कई गुना ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा है। रोहन की कहानी सुनने के बाद एक बात तो पक्की से समझ आ गई कि सक्सेस डिग्री से नहीं बल्कि डिसीजन से मिलती है। और इस कहानी से एक और बात जो कि सीखने वाली है कि जो लोग अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं वो उन लोगों के लिए काम करते हैं जो कि अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं। स्कूल एक फैक्ट्री है जो कि एम्प्लॉयज बनाती है, एंटरप्रेन्योर्स नहीं। सुबह उठो, स्कूल जाओ, सिलेबस कवर करो, मार्क्स लाओ। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि तू किस चीज में अच्छा है, बस बोला गया कि तुम्हारी मैथ्स वीक है, ट्यूशन ले लो। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि स्किल्स पे काम करो, इंटरेस्ट फॉलो करो और पैसा कैसे कमाते हैं ये समझो। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि इसमें सिलेबस अपडेट होता ही नहीं। 20 साल पहले जो पढ़ाया जा रहा था आज भी वही पढ़ाया जा रहा है। पर दुनिया तो एआई, डिजिटल मार्केटिंग, क्रिप्टो और स्टार्टअप्स पे चल रही है। और आप आज भी पीरियोडिक टेबल याद कर रहे हो बिना ये जाने कि आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे आता है। सोचो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का दिन कैसे जाता है। सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस आके ट्यूशन जाना, फिर होमवर्क और उसके बाद जो समय बचता है उसमें थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग करना। और उसी स्क्रॉलिंग के बीच में आपको कोई एक वीडियो देखता है जिसमें कि 17 साल का लड़का डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा है या फिर किसी का ड्रॉप शिपिंग स्टोर चला रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, बस सिलेबस कवर। घर वाले अक्सर बोलते हैं कि बेटा पढ़ लो वरना नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी
पर नौकरी तक जाने का रास्ता सिखा कौन रहा है? इंटरव्यू देना, ईवी बनाना, कम्युनिकेशन स्किल या इन्वेस्टमेंट, ये सब तो कोई नहीं सिखाता। और सच बताऊं, जिस दिन स्कूल खत्म होती है उस दिन बंदे को समझ आता है कि लाइफ एग्जाम पेपर से नहीं बल्कि एक्सपीरियंस से चलती है। अब देखो, डिफरेंस यही होता है कि एक नॉर्मल फैमिली बोलती है कि पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ, वहीं एक रिच फैमिली बोलती है कि स्किल सीखो, उसे मोनेटाइज करने के तरीके ढूंढो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसे को अच्छे तरीके से समझो। वहाँ बचपन से ही सिखाया जाता है कि पैसा कमाना एक स्किल है, पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है, एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है और पैसे से पैसे को कैसे कमाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 14 साल का बच्चा अभी तक ये नहीं जानता कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, वहीं उनके बच्चे फाइनेंशियल लिटरेसी के यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं और उनके कोर्स परचेज करते हैं। अब अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को भी ब्लेम करना शुरू करें तो क्या इसका सोल्यूशन निकल पाएगा? तो अब सवाल उठता है कि अब हम करें क्या स्कूल छोड़ दें? तो इसका जवाब है नहीं। बस आपको स्कूल के साथ साथ आपको कुछ छोटी छोटी चीजें करना है। जैसे आप YouTube पे फाइनेंशियल लिटरेसी की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, बजट और म्यूचुअल फंड्स इत्यादि के बारे में पता चलेगा। आपको एक सिंपल स्किल सीखनी चाहिए और उसे मोनेटाइज करना चाहिए, जैसे यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग इत्यादि। जो भी आपको पसंद आए आप वो सीख सकते हैं। आपको आज से ही सेविंग की हैबिट डालनी चाहिए, चाहे वो 50 रुपए हो या 500। ये आपको फ्यूचर में स्टार्टअप के लिए काफी हेल्प करेगी। इसके अलावा अर्निंग माइंडसेट बनाओ, टाइम को बचाओ नहीं बल्कि उसकी वैल्यू करना शुरू करो। और सबसे जरूरी, आपको सेल्फ एजुकेशन को स्टार्ट करना है। स्कूल एक पार्ट है लेकिन रियल लाइफ में आपको खुद से तैयार होना पड़ेगा। आपको पैसा कैसे कमाना है ये कोई नहीं बताएगा, ना टीचर ना सिलेबस, आपको इसका आंसर खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो अब आप खुद डिसाइड करो कि सिर्फ मार्क्स के लिए जीना है या वैल्यू और पैसे कमाने के लिए सीखना है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको तो पता ही होगा कि जिसके पास पैसा होता है उसकी सब लोग इज्जत करते हैं और जिसके पास नहीं होते हैं उसकी इज्जत तो माँ बाप भी नहीं करते हैं, चाहे आपके पास कितना भी हाई क्वालिफाइड डिग्री और नॉलेज हो। स्कूल में स्टूडेंट को कुछ इस तरीके से सिखाया जाता है कि वो डिसिप्लिन फॉलो करे, दिया हुआ होमवर्क टाइम पे करे और ज्यादा सवाल न करे, ताकि आगे चलकर वो एक बेहतर एम्प्लॉय बन सके। और आपका असली काम है इस सिस्टम के बाहर सोचना, क्योंकि आज का जो स्टूडेंट फाइनेंशियली स्मार्ट हो गया तो वही कल का बॉस बनेगा और बाकी के स्टूडेंट उसके लिए स्कूल जा रहे होंगे। सो हे गाइस, आई एम कुंदन वर्मा और ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और हमें कमेंट में एक फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।